आज हम आपको टैप के बारे में बताएंगे कि टैप कितने प्रकार के होते हैं और टैप का क्या क्या मटेरियल होता है। तो इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट करके आप हमें बताएं। तो आज आपको बताते हैं टैप के भाग और मटेरियल। टैप के भाग क्या क्या होते हैं, टैप क्या है। टैप एक क्या होता है, इंजीनियरिंग में कटिंग टूल्स होता है। टैप एक कटिंग टूल होता है, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल क्या होता है, अंदरूनी चूड़ी काटना। जैसे कि हमारा पाइप है या कोई भी जॉब है या जैसे कि गाड़ी का व्हील है या हमने कोई भी ऊपर चूड़ी काटना है धातु के अंदर, तो हम टैप के द्वारा सिलेंड्रिकल मतलब खोखले का मतलब अंदर से, जैसे हमारा सिलेंड्रिकल पाइप होता है कि पाइप के द्वारा हम तरल पदार्थ को, जब खोखला हुआ तभी तो उसके अंदर तरल पदार्थ उसके अंदर से बह के आगे जाएगा। तो सिलेंड्रिकल का मतलब होता है खोखला, ठीक है। इसके अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है, इसके द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टेपिंग कहते हैं। इससे हाथ द्वारा तथा मशीन द्वारा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मशीन से भी हम काट सकते हैं टेप से चूड़ियाँ और हाथ से भी काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यह मटेरियल जो होता है इसका, यह हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। इनकी बॉडी का क्या होता है, बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं जिनमें फ्लूट क्या होता है, खांचे कटना। जैसे हमारे पास ये रखा है, इसके अंदर ये फ्लूट, इसे हम फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। या ये ग्रू बोलते हैं कि जो भी हम चिप्स काटेंगे वो कट करके इनके द्वारा बाहर निकलता रहेगा। या तो फ्लूट बोलेंगे या ग्रू बोलेंगे। ग्रू कटे होते हैं। इसके बाद फ्लूट के कटने से इसमें कटिंग एज बनते हैं। कटिंग एज क्या होता है, जैसे ये कटिंग एज है, ये चलेगी मशीन के ऊपर तो इसके ऊपर कटता रहेगा। जो भी जिसमें भी हमने अंदरूनी चूड़ियाँ काटनी होंगी तो वो उसके अंदर चूड़ियाँ काटता रहेगा और जो कटेगा चिप्स वो इन ग्रू के द्वारा, फ्लैट के द्वारा, फ्लूट के द्वारा बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हैंड टैप के सेट में 3 टैप होते हैं। ये जो हमारे पास टैप है, इस टैप के अंदर हमारे पास 3 होते हैं। इन तीनों के नाम अभी हम बताएंगे। तीनों के नाम क्या है, जैसे ये हमारे पास 3 टैप है। टैपों के अंदर तीनों का नाम क्या है, सबसे पहले जो टैप आता है वो आता है टेपर टैप, जिसके अंदर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं ये 4 डिग्री के ऊपर कटी होती हैं। और इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं ना, टेपर का मतलब चूड़ियाँ जो टेपर में होती हैं वो 6 से 10 चूड़ियाँ इसके अंदर टेपर में होती हैं। इस टेप की मेन पहचान यही है। जब हम सबसे पहले चलाएंगे, टेपर का मतलब सबसे पहले टैप करना। होल करने के बाद में जब हम फ्लैट ड्रिल से होल कर लेते हैं धातु के अंदर, जॉब के अंदर, जैसे कि प्लम्बर में क्या करते हैं, CI कास्ट आयरन की लाइन होती है, उसके अंदर फेरूल लगाने के लिए हम पहले फ्लैट ड्रिल घुमाते हैं, उसके बाद टैप घुमाते हैं 15 mm की, तो उसके अंदर चूड़ियाँ कट के तैयार। पहले 14 mm की उसके अंदर फ्लैट घुमाएंगे, फिर 15 mm की फ्लैट टैप घुमाएंगे, फिर वो आराम से उसके अंदर हम फेरूल को टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो टैप में सबसे पहले हमने बताया टैप पर। उसके बाद आता है सेकंड टैप। सेकंड टैप के अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ हमारी क्या है, वो भी इसके अंदर भी 10 डिग्री का होता है। जो 10 डिग्री होता है ना, इसके अंदर क्या है, ये भी इसके अंदर 4 से लेके और 6 तक इसके अंदर टेपर में होती है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा बॉटमिंग टैप या प्लग टैप बोलते हैं उसे हम। उसके अंदर जो प्लग वाला टैप होता है वो नीचे से बिल्कुल भी तिरछा नहीं होता है, 20 डिग्री के ऊपर होता है पूरा इसकी चूड़ियाँ, और ये नीचे से फ्लैट होता है। इसे हम टेपर टैप भी, बॉटम टैप भी बोलते हैं या प्लग टैप भी बोलते हैं।
क्योंकि इसको घुमाने से जो चूड़ियाँ कटती हैं वो हमारी फाइनल चूड़ियाँ होती हैं। समझ में आ गया। इसकी बॉडी की बात करते हैं अब। इसकी बॉडी के अंदर टोंग जो होती है ये हमारी टोंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्नैक होती है, ठीक है। उसके बाद ये होती है बॉडी, कटिंग एज होता है ये वाला, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी के जिस भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे बॉडी कहते हैं। जैसे हमारे ये है, बॉडी का मतलब है जहाँ पे चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे हम बॉडी कहते हैं। आपको समझ में आया। बॉडी के ऊपर इसी तरह होता है, बॉडी हम इसी को बोलते हैं कि इसको बॉडी बोलेंगे, ठीक है। सैक क्या होता है, सैक होती है लंबाई, सैक होती है ये बॉडी के पीछे वाला भाग जो सैक कहते हैं। इस पर टेप का साइज, ड्रिल साइज और जिस मानक में ब्रिटिश में है या BSW में है या मैट्रिक प्रणाली में, इसके ऊपर साइज लिखा होता है जो ये सैक होती है, ठीक है। टैंक जो होता है, टैंक के पीछे सिरे पर वर्गाकार क्या कटा होता है, भाग होता है, ये वाला भाग, इसमें वर्गाकार होता है। खाचा हमने बताया ना, ये वाला ये होता है सीधा। टैप की बॉडी पर लंबाई में जो गुरु कटे होते हैं, ये वाले गुरु कटे होते हैं ना, उसे हम फ्लूट भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। उन्हें फ्लूट या गुरु कहते हैं। इनके कटने से एज बनते हैं और कटा हुआ बुरादा बाहर निकलता है। लुब्रिकेंट अंदर तक पहुंचता है। जब हम इसको चलाएंगे तो इसके द्वारा, गुरु या फ्लैट के द्वारा जब हम लुब्रिकेंट ऑयल का डालेंगे तो वो जॉब के ऊपर पहुंचेगा, ये टैप गर्म होकर के वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब ये चलता रहेगा, क्योंकि धातु को धातु काटेगी, लोहे को लोहा काटेगा, लेकिन वो नरम लोहा होगा। ये हमने आपको बताया हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ये मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं लीड। दो फ्लूइड के बीच में चूड़ियाँ कटी, जो चौड़ी सतह रह जाती है उसे लीड कहते हैं। जो ये चौड़ी सतह होती है ना, उसको हम लीड कहते हैं, ठीक है। कटिंग एज क्या होता है, चूड़ी के आगे किनारे को कटिंग एज या कटिंग फेस कहते हैं, ये वाला। हिल क्या होता है, चूड़ियों की कटिंग वाला पिछला भाग, किनारे जो थोड़ा झुका हुआ होता है, जो हमने बताया ना थोड़ा सा झुका होता है, उसे ही हम हिल कहते हैं, ठीक है। टेपर के विभिन्न मानक स्टैंड मानक होते हैं। टेप हम लेते हैं, उसके जो विभिन्न मानक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। BSW होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्थ। BSF होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। उसके बाद आता है BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। इसके बाद आता है BA, ब्रिटिश एसोसिएशन। उसके बाद आता है B, मैट्रिक इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है ANS, अनार्मिक नॉर्मल स्टैंडर्ड। टेप की प्रकार और उनके प्रयोग, टाइप टेप और टेपर देयर टेप के निम्नलिखित 11 प्रकार के होते हैं। भाई टेप की प्रकार जो है, उनके प्रयोग, टाइप और टेप के प्रयोग जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हैंड टैप, मास्टर टैप, एक्सटेंशन टैप, बैंड सैक टैप, स्पाइरल फ्लूइड टैप, गन या टैप, स्टे, बोल्ट टैप, गैस टैप, मशीन स्क्रू टैप, मशीन टैप, फ्लूटलेस टैप। ये हमारे 11 टैप होते हैं। इसके बाद जो आता है हैंड टैप। हैंड टैप, इसे क्या होता है, हाथ द्वारा घुमाया जाता है। इसकी सैक पर वर्गाकार टैंग बनी होती है जिससे टैप हैंडल फिट किया जाता है।
यह प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड में लगी होती है। हैंडल क्या होता है, इस हैंडल को हम बोलते हैं टैप रेंच। इसके द्वारा हम टैग जो बोलते हैं ना, टैंग को ऐसे पकड़ते हैं, फिर हम जॉब के ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहले जब हम लगाएंगे, चूड़ियाँ काटेंगे सिलेंड्रिकल में, तो सबसे पहले हमें टेपर टैप ही लगाना होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड टैप लगाना होगा, उसके बाद बॉटम टैप लगाएंगे, या उसी को बोलते हैं, दूसरा नाम होता है प्लग टैप, ठीक है। अलग साइज में मिलते हैं, प्रत्येक साइज में 3 टैप होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटम टैप, मास्टर टैप। अभी हमने आपको बताया इसी प्रकार से 11 प्रकार के टैप को आपने हमें जो 11 टैपों का नाम बताया है, इन टैपों के द्वारा हम कार्य करेंगे। और हैंड टैप का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जब प्रयोग करेंगे ना, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और तब भी हम टैप को घुमाएंगे तो उसको राइट एंगल पे घुमाना है। तो इसी के साथ हम आप लोगों को वीडियो में जो बताएंगे ना, वो अंदरूनी चूड़ियाँ काटने का तरीका बताएंगे। आज हमने आपको ये बारे में बताया है, टैप कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के हैं। हम आपको वीडियो के अंदर भी दिखाएंगे कि टैप हमारे पास 11 प्रकार के, देख लीजिए। तो पीछे आप देखिएगा 11 प्रकार के टैप आपको बाकायदा उसके अंदर दिखाई देंगे। और हैंड टैप से जो प्रयोग करते हैं वो भी आपको सब उसके अंदर वीडियो के अंदर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आपसे हम क्या करें, अलविदा। ओके, थैंक यू।